कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने देवभूमि हिमाचल में अपना इतिहास दोहराते हुए 2024 में भी भारी बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और मतदाताओं का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं और अब फिर 3 उपचुनाव होंगे और इन उपचुनावों में 30 करोड़ का खर्चा होगा, जिसके लिए सरकार दोषी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का जनादेश सरकार के खिलाफ आ गया है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के उस इतिहास को दोहराते हुए बहुत शानदार जीत हासिल की है चारों सीटों पर। मैं चारों जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद चुन कर गए हैं, भाई अनुराग ठाकुर जी, भाई सुरेश कश्यप जी, भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, कंगना रनौत जी, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे आप पूछेंगे हमसे कि भी 4 तारीख का जिक्र किया था, हमने कहा कि भी सरकार 1 नहीं 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सीपीएस का जजमेंट जो है रिजर्व हुआ पड़ा है 6 विधायकों का, जो आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वो जजमेंट भी आएगी तो सरकार फिर संकट में होगी। ये आप मान करके चलिए। मैं अपने केंद्र के नेतृत्व का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कैंपेन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत सारी सभाओं में उनका आना हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 सभाएं हुई, दोनों बहुत सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन दोनों कार्यक्रमों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाए गए, मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 1500 रुपए के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू करना और कांग्रेस के लोग झोले भर भर करके फॉर्म लेकर के महिलाओं को गांव-गांव में जाकर के घर-घर में फॉर्म भरते रहे। अगर फॉर्म भर ही दिए हैं तो ये 1500 रुपए कब से दिए जाएंगे, इस बात को भी स्पष्ट करे सरकार। और जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला गया हुआ था, और जिसके चलते मैं इस बात को लेकर के मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे चुनाव को कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से दबाव डाल करके प्रभावित करने का प्रयत्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद परिणाम आपके सामने आया है। मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में
वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो जनता जनार्दन के बीच में भी अपना जो है लोकप्रियता और ज्यादा अधिक बुरी तरह से मैं कह सकता हूं वो खो चुकी है।